भाग्य क्या है? प्यारे सज्जनों, मनुष्य जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है उसका फल ही भाग्य या प्रारब्ध कहलाता है। अच्छे बुरे कर्मों के बदले में उसे जो फल मिलता है वही उसका भाग्य है। इस प्रकार से मनुष्य अपना भाग्य खुद बनाता है, कोई दूसरा नहीं। कोई भी किसी दूसरे का भाग्य ना तो बना सकता है और ना ही बिगाड़ सकता है। किसान ने खेती करके जो फसल तैयार की है वो उसके ही कर्मों का फल है, उसकी मेहनत का नतीजा है, वो यही उसका भाग्य है। प्यारे सज्जनों, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसके हाथों में है। एक बार एक लड़का परेशान होकर के घर के बाहर बैठा था। वो स्वयं को कोस रहा था कि मेरे पिताजी ने जो भी संपत्ति मेरे लिए छोड़ी वो खत्म हो गई, अब मैं क्या करूं? उसी समय उसके पिता का एक मित्र वहां से गुजरा और उसे समझाने लगा कि भाग्य में जो लिखा है वही होता है। और उसी रात को उस लड़के को स्वप्न आया कि उसका भाग्य एक पहाड़ की चोटी पर इंतजार कर रहा है। अगले दिन सुबह वो लड़का उस पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ा, जिसका उसे स्वप्न आया था कि उसका भाग्य वहां पर इंतजार कर रहा है। पहाड़ की ओर जाते हुए उसे रास्ते में एक जख्मी शेर मिला। शेर ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? उस लड़के ने कहा कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। शेर कहने लगा कि अपने भाग्य से पूछना कि मैं कब और कैसे स्वस्थ होऊंगा। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं पूछ लूंगा। आगे रास्ते में जाकर के उसे भूख लगने लगी तो वो एक बाग में से खाने के लिए फल तोड़ने लगा, लेकिन फल कड़वे होने के कारण उसने तोड़ करके फेंक दिए। बाग का मालिक आया तो उससे कहने लगा कि कड़वे होने के कारण कोई भी मेरे बाग के फल नहीं खाता। जब बाग के मालिक को इस बात का पता चला कि ये लड़का भाग्य से मिलने जा रहा है, तब उसने कहा कि तुम अपने भाग्य से पूछना कि मेरे बाग के फल कैसे मीठे होंगे। पहाड़ पर जाते जाते लड़के को रात हो गई। वहां उसे एक हवेली नजर आई। उस हवेली की मालकिन से वहां रहने की उसने अनुमति मांगी। हवेली की मालकिन ने उससे वहां आने का कारण पूछा तो उस लड़के ने कहा कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। हवेली की मालकिन ने कहा कि अपने भाग्य से पूछना कि मुझे खुशी कब मिलेगी। अगले दिन सुबह वो लड़का पहाड़ की ओर चल पड़ा और उसे सचमुच ही वहां उसका भाग्य मिला। उस लड़के ने अपने भाग्य से साथ चलने को कहा और शेर, बाग के मालिक और हवेली की मालकिन के सवालों के उसने जवाब मांगे। भाग्य ने तीनों के सवालों के जवाब दिए और कहने लगा कि तुम चलो, अपना कर्म करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। हवेली की मालकिन को ये बताना कि जब तुम शादी करोगे तभी तुम सुखी होगी। तो वह हवेली की मालकिन ने उस लड़के से ही शादी करने की बात कही और कहने लगी, मुझसे शादी के बाद तुम मेरी इस हवेली के मालिक बन जाओगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और मुझे भी खुशी मिलेगी। लड़का बोला, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा क्योंकि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा। बाग के मालिक को सवाल के जवाब में उसने कहा, भाग्य के अनुसार तुम्हारे बाग में जहाँ से पानी आता है वहाँ पर बहुत सारा सोना दबा हुआ, जिस कारण से बाग के फल कड़वे होते हैं। सोना हटाने के बाद बाग के फल मीठे हो जाएंगे। बाग का मालिक उस लड़के से कहने लगा कि भाई, कि सोना मैं खोद करके निकाले देता हूँ
आधा सोना तुम ले जाना, आधा मैं ले लूँगा। लड़के ने कहा, मुझे सोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा भाग मेरे पीछे पीछे आ रहा है। आगे चल कर के वो लड़का शेर के पास पहुंचा। शेर ने कहा कि मेरे सवाल का जवाब तुम पूछ करके आए हो। लड़के ने कहा, भाग्य के अनुसार जब तुम सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाओगे तभी स्वस्थ हो पाओगे। शेर ने कहा, मैं तुमको कोई अच्छा इनाम देना चाहता हूँ। लड़के ने कहा, मुझे इनाम की ज़रूरत नहीं है। लड़के ने शेर को बताया, हवेली की मालकिन ने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा था और बाग के मालिक ने मुझसे कहा था कि तुम सोना खोदने में मेरी मदद करो और तुम सोना ले लेना, लेकिन मैंने मना कर दिया। शेर ने पूछा, ऐसा तुमने क्यों किया? उसने कहा कि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। शेर ने आउन देखा ताव उसी क्षण उस लड़के पर झपट पड़ा, उसको मार करके खा गया। शेर ने कहा, तुमसे बड़ा मूर्ख शायद ही कोई इस दुनिया में मुझे मिलेगा, क्योंकि तुमने भाग्य के इंतजार में गरीबी दूर करने के दो दो अवसर खो दिए। यदि तुम दोनों जगह पर अपना कर्म करते तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे साथ होता। प्यारे सज्जनों, सत्य ही कहा गया है कि इंसान के भाग्य से बड़ा उसका कर्म होता है जो स्वयं ही उसके हाथों में होता है। प्यारे सज्जनों, इस दुनिया में कर्म को मानने वाले कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा होता है वही होकर के रहता है। यानी इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं के बीच में ही जीवन भर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कह करके चल देता है। प्यारे सज्जनों, इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है, इसलिए इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बदला जा सकता है।